आफिया सदीकी एक पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जिनका नाम आलमी सतह पर एक मुतनाज़ और दर्दनाक मुकदमे की वजह से जाना जाता है। मुख्तसर और वाज़ेह तारफ़ डॉक्टर आफिया सदीकी कौन थी? पैदाइश टैट्स, कराची। तालीम MIT, ब्रैंडाइस यूनिवर्सिटी से न्यूरोसाइंस में PhD भाई कांतहाई जहीन तालीमी अफ्ताहावर माँ थे। क्या हुआ था? 2003 में वह अपने 3 बच्चों समेत लापता हो गए। कई साल बाद 2008 में अमरीका ने दावा किया कि वो अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुए। अमरीका एक इल्जाम था कि उन्होंने अमरीकी हलकारों पर फायरिंग की कोशिश की, जिससे कोई खमीना है। अदालती फैसला 2010 में अमरीकी अदालत ने इन्हें 88 साल कैद की सजा सुनाई। इस मुकदमे को दुनिया भर में इंसाफ के तकाजों के खिलाफ समझा गया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इसे कमजोर शवाहिद और गैर मुनसिफाना ट्रायल करार दिया। आज की सूरत हाल डॉक्टर आफिया सदीकी सोख्त अमरीक है कि जेल में कैद हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इन्हें कौम की बेटी कहते हैं और उनकी रहाई का मुतालबा करते हैं। ये केस सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि इंसाफ, सियासत और इंसानी हकूक का सवाल बन चुका है। ये बात लोग कहते हैं और यही इस मामले की असल हकीकत भी है। इल्जाम है, हतमी सबूत नहीं। मैं सादा और गैर जानबदार अंदाज में बताता हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया? गुमशुदगी। डॉक्टर आफिया सदीकी अपने बच्चों समेत कराची से लापता हुई। इसी दौर में पाकिस्तान में वार ऑन टेरर अरूज पर था। बहुत से लोग मानते हैं कि वो किसी खफिया अदारे की तहवील में थी। गुमशुदा कैदी का बयानिया। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफ़ियों का कहना है कि वो बगराम झील अफगानिस्तान में कैद रहीं, जिसे लोग ग्रे लेडी ऑफ बैगराम कहते थे। ये इल्ज़ाम है कि ये सब पाकिस्तानी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान की खामोशी, पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ नहीं अपनाया। नामुकम्मल तरदीद, नामुकम्मल तस्दीक, यही खामोशी शकूक को जन्म देती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जाता है? अहम बात, आज तक कोई अदालत या सरकारी दस्तावेज ये साबित नहीं कर सकी कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इन्हें अमेरिका के हवाले किया। अमरीकी मौक़िफ़ है कि वो 2008 में अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुई। असल मसला क्या है? ये केस सिर्फ हवाले करने का नहीं बल्कि लापता अफराद, खफिया जंगें, रियासती मफादात बेमुकाबला इंसानी हकूक का मसला है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान कसूरवार है, कुछ कहते हैं अमेरिका ने कुर्बानी का बकरा बनाया, और सच अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। मुख्तसर और दो टूक हकीकत यह है, डॉक्टर आफिया सदीकी ने कोई खफिया, खतरनाक या हथियारों का फार्मूला नहीं बनाया था। अब साफ अल्फाज में समझ लें तो फिर फार्मूला वाली बात कहां से आई? ये बात गलत फहमी, मीडिया मुबालगा की पैदावार है। वो न्यूरोसाइंस की तालिबा रिसर्चर थीं। न्यूरोसाइंस में आमतौर पर दिमागी रवैयों का तज्जिया, सीखने, लर्निंग के मॉडल्स, नफ्सियाती डेटा पर काम होता है। इस फील्ड में केमियाई या बम बनाने के फार्मूले होते ही नहीं। उनका असल इल्मी काम क्या था? उनकी तालीम और तहकीक का दायरा ये था। ब्रेन एंड बिहेवियर, बच्चों की ज़हनी नशोनमा, तालीम और सीखने के तरीके, ये सब तहकीकी मकाले, पेपर्स होते हैं, ना कि कोई खफिया फार्मूले। कानूनी हकीकत, अमरीकी अदालत में कोई फार्मूला पेश नहीं किया गया, कोई साइंसी इजाद जुर्म साबित नहीं हुई, कोई केमियाई या हथियारों का मंसूबा तस्लीम नहीं किया गया। अगर वाकई कोई फार्मूला होता, ओपन कोर्ट, तो इसी पर मुकदमा चलता, जो कभी हुआ ही नहीं, क्लोज कोर्ट। आफिया सदीकी का कोई हथियार, केमिकल या बम बनाने का फार्मूला ना था, ना साबित हुआ। जो कहा जाता है वो अफवाह, इल्जाम और बयानिया है। नहीं।